रायगढ़ में आर के मल्टीप्लेक्स डिजिटल थिएटर टाकीज में कोड़ातय बीजेपी मंडल के सब्बो टीम के कार्यकर्ता मन हिंदू मुस्लिम विवादित द कश्मीर फिल्म देखे बर पहुंचिन है, जहां मंडल अध्यक्ष श्री डोल नारायण के अगुवाई में कार्यकर्ता मन कश्मीर में पनपे हिंदू मुस्लिम विवाद के प्रतिमा सत्य घटना ले आधारित प्रकाशित फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्मित फिल्म द कश्मीर के पंडित और मुस्लिम के हिंसक दोहरे घटना के चरितार्थ ला फिल्म के माध्यम ले ज्ञान ला पाइन है, जहां अलकावाद मुस्लिम जन के द्वारा माँ हिंसक भावना ला प्रकट कर पंडित हिंदू परिवार के ऊपर माँ प्रत्यक्ष घटना के जुल्मीकारी कश्मीर छोड़ो के जबरदस्त घटना ला बताएगी से, जहां कश्मीरी पंडित परिवार के ऊपर माँ जुल्म के आगू माँ मजबूरी तानाशाही के बाद माँ कश्मीर मुल्क छोड़े के व्यवस्था ला बताएगी से, जहां मंडल टीम के द्वारा माँ फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के कदम ला प्रशंसा घलव करीन है या तारीफ घलव करीन है। हम लोग कश्मीर वाला पिक्चर देखने आए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ। और हम लोग देखे कि कांग्रेस को जो बोल रहे थे, अभी नाम सुने हैं, बुजुर्ग के जमाना में बोल रहे थे, उनका नाम था प्रेशर कुकर था। हाँ। कांग्रेस पार्टी का जो नाम था उसका नाम प्रेशर कुकर था। तो अभी जो मुसलमान लोग हैं उन्हीं का नाम है, अभी पंजाब सरकार का नाम है, कांग्रेस का नाम है, उसी का नाम प्रेशर कुकर है। अब भारतीय जनता पार्टी हम लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग धन्यवाद देता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी का जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ और काफ़ी बधाई के प्राप्त हैं। जो ये एक फिल्म नहीं है, ये कश्मीर की सच्चाई है जो आज इससे पहले भी 2-3 मूवी बने थे, इसमें पूरी सच्चाई नहीं थी, बल्कि सच्चाई ही नहीं थी। वो जैसे उसमें फिल्म में एक डायलॉग है कि सच को ज़्यादा जोर से बोलने से वो सच झूठ लगने लगता है, ये बात वैसी होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी का जो ये सच्चाई आज हमारे सामने लाए हैं। इस फिल्म के जरिए वो बहुत सारे लोगों को जागरूक करेंगे, उनके खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और जब धर्म के आधार पर हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। ठीक, धन्यवाद। एक तो हमको भविष्य का आईना दिखा रही है फिल्म। हाँ। और ऊपर से जैसे हमारे मोदी जी 370 जो हटाए, वो बहुत अच्छा किए। और इतना वो किया कि इसके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि ये अभी जो हम देखे पिक्चर जो दिखाया गया, ये जिनको साथ जो बीती वो हम देख के हमको इतना खराब लगा, तो जिनके साथ बीती वो पता नहीं क्या होंगे। और ये हमको भविष्य है हमारे आगे का। अगर अब भी नहीं जागे, सोते रहे, तो जो फिल्म देख के आ रहे हैं हकीकत में हो जाएगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बीजेपी जिंदाबाद। कश्मीर पे जो कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया है, या तो उनको ये कहा गया कि यहाँ पे आप इस्लाम कबूल कीजिए, हमारे धर्म को अपनाइए, या तो कश्मीर छोड़ के भागिए। उनके साथ जो इतनी बेरहमी और इतनी निर्दयनीय घटना हुई है, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। पिक्चर देखते टाइम मेरे रोंग खड़े हुए थे। जो हिंदुओं को उस टाइम पे किस टाइप से उन्होंने अपनी जीवन यापन किया होगा कश्मीर पे, वो बहुत मुश्किल समय रहा उनके लिए। मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में इस टाइप से घटना नहीं होनी चाहिए। हम सब हिंदुओं को अब एक होना चाहिए। वक्त आ गया कि हमारा एकता दिखाना चाहिए। वहाँ पे कश्मीरों को, पंडितों को मार के भगाया गया, उनकी औरतों के साथ बहुत जुल्म किया गया। मैं भविष्य में नहीं चाहता हूँ कि किसी भी हिंदू महिला या हिंदुओं के साथ इस टाइप से अत्याचार हो। सबसे पहले वहाँ मुसलमान थे ही नहीं, वहाँ पे कश्मीर में सबसे पहले पंडित थे, पर उन्होंने उनको सहारा दिया मुसलमानों को। मुसलमान धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते गए और उन्होंने आज ये स्थिति आ गई कि वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है। मुसलमानों का वो राष्ट्र बन चुका है, वो चाहते हैं अलग देश हो। ऐसे भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। आज कोड़ातय मंडल भारतीय जनता पार्टी से हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण हैं, ये अपने खर्चा अपने खर्च के वहन से आए थे। अपने टिकट कटाए हैं और पिक्चर जो है ना देखे हैं। एक राष्ट्रवाद के नाम से पिक्चर देखे हैं। मैं इसमें जो इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि यह पिक्चर जो है हमारा भूतकाल कह सकते हैं कि जो है ना कश्मीर जो घटित हुई हिंदुओं के साथ में, वह भूतकाल नहीं बल्कि वर्तमान में भी जो है ना हमारे बहुत से राज्यों में
हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका पलायन हो रहा है। और हमारा यह पूरे भारतवर्ष में भविष्य में भी होने वाली हिंदुओं पर होने वाली घटना है, जो इस्लामिक टेररिस्ट की है, जहाँ ना भूत भविष्य और वर्तमान की कथा है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आगे जो है ना हिंदुओं की है, उनकी फैसला है, आपकी फैसला है।